गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, और एक बात पे गौर कीजिएगा कि यदि आपको सर्दी जुकाम के सिम्टम आते हैं, गला खराब है, नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं, खांसी चल रही है, तो प्लीज़ अपने आप को घर के बाकी मेंबर से आप आइसोलेट कर लें। घर में भी मास्क का सभी लोग इस्तेमाल करें। कारण ये है कि दैट मे बी कोविड, वो कोविड भी हो सकता है। तो हमें यदि इस संक्रमण की चेन को रोकना है, इन्फेक्शन की चेन को रोकना है, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग जैसे रिपोर्ट्स हमको मिल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बॉम्बे के अंदर जो होम टेस्टिंग कर रहे हैं। होम टेस्टिंग जो है किट अवेलेबल है, होम टेस्टिंग किट में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने के बावजूद किसी को बता नहीं रहे हैं वो, और घर में कन्फाइंड है हालांकि घर में, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। तो पूरे के पूरे घर के सारे लोग जो है वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। होता ये है कि एक व्यक्ति को यदि इन्फेक्शन हुआ तो उससे वो दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, और ऐसे इन्फेक्शन की जो है वो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो इन्फेक्शन जो है बाहर वाले को भी लग सकता है। कोई यदि इवन कोई इतना हाईली कॉन्टैक्ट, जैसे कि कोई थोड़े समय के लिए संपर्क में रहेगा तो भी इन्फेक्शन आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, दैट मे बी कॉमन कोल्ड ऑल्सो, दैट मे बी ए कॉमन फ्लू, दैट मे बी कोविड ऑल्सो। ठीक है, इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। इंडिया में लगातार जो है कई दिनों से केसेस जो है वो 1 लाख से ऊपर केसेस रोज में मिल रहे हैं, जो कि थोड़ा चिंता का विषय है। और लेकिन अच्छी बात फिलहाल ये है कि हॉस्पिटल्स पे उतना प्रेशर नहीं आया है, लेकिन बॉम्बे के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो, कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जो फुल भर चुके हैं और कुछ में थोड़ी सी जगह बाकी है। तो मुद्दा इतना सा है सिर्फ कि सिर्फ सावधानी ही हमको इस चीज से बचा सकती है। अभी हाल ही में सुनने में आया कि एमपी में भी कई जिलों में कोरोना ब्लास्ट हुआ, मतलब अचानक एक ही दिन में 400-500 केसेस मिले। तो थोड़ा सा क्या है कि यदि हम अवेयर रहेंगे तो इस इन्फेक्शन का स्प्रेड हम रोक पाएंगे। खैर, कोविड के बारे में बात इसलिए करनी पड़ती क्योंकि जो है इस मंच से कम मैं आपसे कुछ सावधानी बरतने के लिए कह सकता हूं। आप दूसरों को बोल सकते हैं, दूसरे तीसरे को बोल सकते हैं, ऐसे करके चीजें आगे बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के एक बड़े अच्छे लेसन के बारे में, एक ऑब्जर्वेशन के बारे में जो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें लाइफ में कई सारे लोगों से डील करना होता है। बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते हैं जिनसे हम बात करते हैं, अपनी बात उनसे मनवाना होता है, उनसे कभी कभी मदद चाहिए होती है, कभी उनकी मदद भी करते हैं हम लोग, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनके दिमाग का अपना एक मैट्रिक्स है, तो वो चीजों को सोचते हैं। यानी देखिए, जब हम किसी काम को करते हैं ना तो हमारा नजरिया अलग होता है, और कोई वही वही काम कोई दूसरा करता है तो हमारा नजरिया अलग होता है। मतलब हम जो है कर्ता है या वाचक है, यानी हम काम करने वाले हैं या देखने वाले हैं, दृष्टा है कि कर्ता है दृष्टा है, यानी देखने वाले हैं या करने वाले हैं, इस पर चीजें जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, कि हम क्या सोचते हैं। जिस चीज को हम आज अच्छा बोल रहे हैं, कल वही चीज को हम बुरा भी बोल सकते हैं। तो खैर, ये तो जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन में मनुष्य ने क्या किया। मनुष्य ने जो है वो सबसे पहली जो चीज सीखी, सबसे पहली जो चीज सीखी, उसने ये तो देख सीखा कि भाई क्या खा सकता हूं क्या नहीं खा सकता हूं, वो लंबी मेहनत का नतीजा है। लेकिन उसने सबसे पहले एक चीज सीखी, उसने वो सीखा, उसने युद्ध करना, वॉर करना। और उसके लिए उसने समूह बनाना सीखा, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीखा उसने, और वो युद्ध करने की कला, उसी से जो है वो आगे चलकर उसने राज्य बनाए, उसने उसने दूसरे जानवरों पर कंट्रोल किया, बहुत कुछ किया उसने। तो आदमी जो है उसके अंदर जो है वो उसके अंदर कोलैबोरेशन, कॉपरेशन करने की क्षमता है कि वो आपस में जैसे एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई एक बुक है, मेरी फेवरेट बुक है, वन ऑफ द फेवरेट बुक है, सैपियंस। सैपियंस में लिखा है कि जैसे कि जब आप न्यूयॉर्क में होते हैं, दिन के 11 बजे का समय न्यूयॉर्क में, लाखों लोग जो है वो टाइम्स स्क्वायर पर जो है, कई बड़ी संख्या, हजारों लोग जो है, हजारों लाखों लोग टाइम्स स्क्वायर के आसपास होते हैं। यानी इनफैक्ट जो मेन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का जो फेवरेट जगह है, बड़ा पॉपुलर स्पॉट है, वहां पर हजारों लोग एक ही दिए गए टाइम पर प्रेजेंट होते हैं, और बाकायदा व्यवस्था बनी रहती है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, सब जो है एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा होता है। लेकिन उनका बोलना है कि यदि आप कल्पना कीजिए कि टाइम्स स्क्वायर जैसी किसी जगह पर जो है हजारों की संख्या में बंदर पहुंच जाए तो क्या व्यवस्था बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। हजारों की संख्या में चिंपैंजी पहुंच जाए तो व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। हजारों की संख्या में हाथी पहुंच जाए तो व्यवस्था नहीं बनी रहेगी, क्योंकि मनुष्य ने एक काल्पनिक, उसने जो है वो एक सेटअप, मानसिक सेटअप बना लिया है, और वो सेटअप से वो चीजों को व्यवस्था में बनाए रखता है। वो पूरा समाज ऐसे ही रन कर रहा होता है।
तो अब कहानी यह है कि एक लड़की थी, उस लड़की को बहुत घूमने फिरने का शौक था, तो वो दुनिया भर के तमाम गांव देश वो घुमा करती थी उठ के, और उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं उसके पास। तो वो क्या करती थी कि जो भी कहीं मान लो पैसे खत्म होने लगे तो कोई छोटा मोटा किसी का काम कर दिया, 2 दिन दुकान पर किसी के काम कर दिया, 2 दिन किसी के दुकान को साफ कर दिया, किसी के घर में 2-4 दिन काम कर दिया, ऐसे करके छोटा छोटा पैसा लेके वो अपनी सफर के अगले पड़ाव पर आगे बढ़ जाया करती थी। कभी भोजन नहीं है तो कभी उसने कुछ कमाकर उस फूड खरीद लिया, कभी फूड मांग कर खा लिया, लेकिन सफर जारी रखा उसने। उसको दुनिया देखनी थी, गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन बहुत कुछ उसको लगता था कि मुझे बहुत कुछ देखना है दुनिया में, कैसी है दुनिया मैं देखना चाहती हूँ। तो इसी दौरान जो है वो पूरी दुनिया घूमने का उसने जो है वो डिसाइड किया, और कई जगह वो घूम चुकी थी। एक दिन वो एक गाँव में पहुंचती है, देखती है एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे कुछ गिनती के 25-40 30-40 घर है वहां पर, और उस गांव में पहुंचती है, रात होने को होती है। अब सफर आगे, उसने कहा आगे सफर जारी नहीं रखूंगी मैं, ये पुराने समय की बात है, उस समय जो है वो लोग गाड़ी घोड़े तो होते नहीं थे इतने, तो वो बेचारी लड़की जो है वो दिन के समय में जो भी है तो पैदल किसी बैलगाड़ी पर बैठकर या पैदल चलकर वो एक गांव से अगले गांव ऐसे घूम रही थी। शाम का समय होता है और रात होने को होती है, तो वो उस गांव में सोचती है चलो इसी गांव में मैं रुक जाती हूँ, वहीं पर किसी के घर के बाहर उनसे पूछकर जो है वो जो खटिया होगी वहां पे मैं अपना बिछा के सो जाऊंगी मैं, और किसी से खाने को मांग लेती हूँ। तो वो एक घर में जाके नॉक करती है और बोलती है कि मैं एक मुसाफिर हूँ, मुसाफिर मतलब ट्रेवलर हूँ मैं, और चूंकि रात यहाँ हो गई है और मेरे पास खाने का सामान सारा खत्म हो गया है, और यहाँ पर इतना छोटा गांव है, कोई रोजगार यानी कुछ काम करने को मेरे पास है नहीं है, या तो आप कुछ काम करवा लीजिए, अभी मुझे खाना दे दीजिए, मैं कल आपके लिए कुछ काम कर दूंगी। तो वो लेडी बोलती है कि नहीं, हमें कोई काम भी नहीं है हमको तुमसे, और हमें कोई काम करवाना भी नहीं है, और खाना भी नहीं है हमारे पास, धड़ से दरवाजा बंद कर देती है। अब वो तो लड़की को पता होता है कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं, तो वो फिर सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे घर में जाती है। दूसरे घर में जाके भी सेम बात रिपीट करती है कि भाई मैं मुसाफिर हूँ और मेरे पास भोजन नहीं है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कल आपका कुछ काम कर दूंगी, या आप बोलोगे तो खाना खाने के बाद काम कर दूंगी। बोलती नहीं, कोई काम नहीं करवाना, और धड़ से दरवाजा बंद कर देती है। ऐसे वो 3-4-5-6 घर देखती है, हर घर जाती है, गिनती के 30-40 तो घर है यहाँ पे, हर घर जाती है, और वो कोई खाना नहीं देता, सीधे मुंह बात नहीं करता, धड़ से दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐसा उसने कहा कि पहले भी हुआ है 1-2 बार, लेकिन इतना नहीं हुआ कि हर आदमी वैसे ही हो, हर आदमी वैसे। तो वो सोचती कि अब क्या करूं मैं, तो गांव में देखती है कि एक बड़ा सा गांव के मुखिया का घर है, जो थोड़ा बड़ा सा घर है के गांव के मुखिया का घर है, बड़ा सा घर। तो बोलती है अब आखिरी उम्मीद यही है, तो यहां जाती हूं मैं। लेकिन बोलती है कि अब सोचती है मन में वो कि मैं कुछ अब अपना तरीका चेंज करती हूँ, क्योंकि ये तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से काम नहीं चल रहा है। तो वो क्या करती है, वो उस घर में दरवाजा नॉक करती है। तो घर के जो मुखिया होते हैं, जो गांव के मुखिया होते हैं, जो मेन व्यक्ति होते हैं, वो बाहर निकल बोलते बताइए। बोलती कि मुझे एक बड़ी गंज में पानी चाहिए, और हो सके तो एक बड़ा बर्तन चाहिए, और एक करछा चाहिए मुझे। तो ये अनयूजुअल डिमांड किसी ने पहले सुनी नहीं होती, भाई कोई आया है, मुसाफिर है और बोल रहा है कि एक बड़ा बर्तन चाहिए, एक पानी चाहिए मुझे, और एक जो है वो जो होता है ना बड़ा वाला, जो जो करछा होते, करछुली बोलते, वो चाहिए। तो बोलता वो दे तो दूंगा मैं, मेरे पास है घर में सब सामान ये, पर तुम करना क्या चाहती हो। उसने कहा मैं जादुई सूप बनाना चाहती हूँ। मैं मुसाफिर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कई दुनिया में कई सारी जगह घूमी हूँ, तो मेरे को वहाँ पर जो है कुछ किसी ने मुझे कुछ पत्थर दिए थे, उन पत्थर का इस्तेमाल करके जादुई सूप बनता है, और उस सूप से जो है वो आपकी आपकी उम्र नहीं बढ़ती है, आप जो है वो यंग रहते हैं हमेशा, और कोई छोटी-मोटी बीमारी, कोई तकलीफ़ है तो वो भी दूर हो जाती है, और आपके दिमागी क्षमताएँ बढ़ जाती हैं, और आप जो है वो ज़्यादा तरक्की करते हैं, और धन-धान्य से भरपूर हो जाता है। अगर जो सूप लेता है उसको, उसके मन में विचार वैसे आते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है, उसकी क्षमताएँ कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए मैं इसी को पीती हूँ, तभी मैं इतना दुनिया घूम पाई। तो वो बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हें बर्तन दूँगा, पानी दूँगा, करछुली दूँगा, तो क्या मैं तुम्हारा सूप बनते हुए देख सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल, आपको मैं पिलाऊँगी भी सूप। अब मुखिया तो एकदम खुश कि जादुई सूप पीने मिलेगा, और उससे वो यंग भी रहेगा हमेशा, और उम्र भी नहीं बढ़ेगी उसकी, बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे उसके, और दिमागी क्षमताएँ बढ़ जाएँगी। जितने बेनिफिट उसने गिनाए थे, सारे के सारे वो एक सेल्समैन के साथ सारे बेनिफिट उसने याद कर लिए। अच्छा ये फ़ायदे होंगे।
तो वो घर से अपना लेके आता है और वो बोलती है कि आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, एक बड़ा सा चूल्हा बनाते हैं हम लोग जिसमें कि लकड़ी वकड़ी लगा के आग वाग लगा सकते। तो अब जब गांव के लोग सुनते हैं खटपट क्या हो रही है भाई चौराहे पे, यानी वो तो छोटा सा गांव होता है कि कहीं पे खटपट हो रही है, अब बड़ा चूल्हा बनाया, आग लगाया, उसके ऊपर बड़ा सा कढ़ा डाला उसमें और पानी भर दिया उसमें। तो अब वो अपनी पोटली से वो लड़की पत्थर निकालती, 5 पत्थर होते हैं जो समुद्र के किनारे मिलते हैं ना आपको, वो सफेद व्हाइट से स्टोन होते हैं, गोल गोल व्हाइट स्टोन होते हैं, 5 वो उसके अंदर डालती है और बोलती है कि फिर वो उस कढ़ाई उस बर्तन को प्रणाम करती है और कुछ बुदबुदाती है और उनसे बोलती है गांव के मुखिया से कि आप शोर मत कीजिएगा, इसमें जादुई, इसमें क्या होता है, परियां हैं, वो कुछ चीजें लाके डालती है इंग्रेडिएंट। वो अब धीमे धीमे हिला रही होती है उसको उठ के, अब जो है पानी उबलने लगता है। फिर वो उससे बोलती है, मुखिया से बोलती है कि यदि ये जादुई सूप वैसे तो बहुत बढ़िया होता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है इसका यदि इसमें अपन थोड़ा सा लहसुन प्याज और जीरा डाल दें इसमें, तो उसका स्वाद काफी अच्छा बढ़ जाता है। तो बोलता ठीक है मैं लेके आता हूँ, झट से घर के अंदर जाता है, वो प्याज लहसुन जीरा वो सब लेके आता है, वो डाल दिया जाता है उसके अंदर, डाल दे और वो घुमा रही होती है। अब जैसे प्याज लहसुन जीरा वगैरह डलता है उसके बाद उसकी खुशबू आने लगती है। तो आस पड़ोस से एक जो मुखिया के घर के बाजू में एक और घर होता है, वो लेडी बाहर निकलती है, क्या बन क्या रहा है ये? तो वो लड़की चुप रहती, पर क्या बन रहा है? तो वो मुखिया बोलता है जादुई सूप बन रहा है ना, और इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, तो वो लड़की बोलती है, जो सूप बना रही होती है वो लड़की बोलती है, काश इसमें जो है कैबेज पत्ता गोभी और टमाटर भी इसमें डल जाते ना, तो इसकी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती, उससे आप और फिट महसूस करते। तो वो लेडी बोलती मैं लेके आती ना, मुझे पिलाओगी ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल। घर से वो गोभी लेके आती है, टमाटर लेके आती है, वो भी काट कूट के उसमें डाल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर घुमाना शुरू, ठीक है, घुमाना शुरू, चल रहा घूम, सुगंध आने लगी उसकी ओर। फिर धीमे धीमे करके बाकी लोग निकलते, एक घर से और कोई लेडी निकलती, बोलती है कि क्या क्या बन रहा है? तो वो बोलती कि जादुई सूप बन रहा है, पर इसमें थोड़ी सी गाजर की कमी है, यदि गाजर मिल जाती ना इसमें और तो ये सूप थोड़ा और अच्छा बनता। बोलती मेरे पास है गाजर, मैं लेके आती हूँ गाजर, मुझे पिलाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल पिलाऊंगी। वो गाजर लेके आती, गाजर भी डाल दी जाती है उसके अंदर, बनना शुरू होता है। बाजू से एक और किसान होते हैं, वो बाहर निकलते, बोलते क्या बन क्या रहा है? बोले सूप बन रहा है, बस आखिरी स्टेप बाकी है इसका, इसमें मक्खन डालना है और काली मिर्च डालना है, तो वो तो स्वाद इसका और बढ़ जाएगा और ये जादुई सूप है, इससे इसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, तो आपका जादू लंबे समय तक बना रहेगा। तब मैं लेके आता ना बटर, तो बटर भी ले आता है, काली मिर्च भी ले आता है, ऐसे करके फिर वो लास्ट स्टेप बोलती है कि अब बस सूप पकने को तैयार है, लेकिन ये सूप जो है वो मांग रहा है कि कुछ इसको चाहिए, इसको कुछ सेक्रीफाइस चाहिए इसको, तो कुछ मीट मीट होता है इसमें डाल देते ना, तो बहुत अच्छा हो जाता है ये। तो ये इसके अंदर जो जो परियां अभी रुकी हुई हैं कि नहीं भाई अभी हम जादू नहीं डालेंगे इसमें, वो भी डाल देते, तो वो हम लेके आते ना, तो अपना जो भी मीट मीट लेके आते हैं वो भी डाल देते हैं और वो फाइनली वो सूप बन चुका होता है। और वो सूप को बनने के बाद अब बड़े बर्तन में सूप बना है, वो लड़की वो कहती चलो भाई आप अपने अपने बर्तन ला दो और एक मेरे को भी कटोरी ला देना, तो सब लेके आते हैं बर्तन अपना बढ़िया, वो सबको सूप परोसती है, सारे गांव के लोग बढ़िया सूप पीते हैं और बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे तब देखते हैं कि देखो आज कितनी अच्छी किस्मत है, जादुई सूप पीने मिल गया हमको। और वो लड़की भी अपना सूप बढ़िया, अपना 2 बाउल भर के सूप पी लेती बढ़िया और अपने 5 पत्थर निकाल के वापस से अपने अंदर रख लेती कि सारे लोग खुश, सारे गांव के लोग इसलिए बहुत खुश कि उन्हें जादुई सूप पीने मिला और लड़की इसलिए खुश कि चलो आज खाने मिल गया, भूखा ना रहना पड़ा, ठीक है। दैट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी कि सूप में वो सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए गए थे, पत्थर तो कुछ था ही नहीं, केवल कहानी के दम पर जो है वो सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए गए उसमें और पूरा सूप बन गया, सबने अच्छे से पिया, सबको अच्छा, और वो हेल्दी था, जादुई हो चाहे ना हो पर वो हेल्दी था, ठीक है। सबको सूप पीने मिला, सबने सूप में कंट्रीब्यूट किया, सबको सूप मिल गया, सबको लगा भी कि इसका असर हो रहा है, सबको लगा कि ये बेहतर है और लड़की को भोजन मिल गया। दिस इज दी ह्यूमन साइकोलॉजी कि आप सामने वाले से जब बात करते हैं तो आप उसको उसके फायदे की, उसके बेनिफिट की कुछ बात बतलाते हैं, आप बतलाते हैं कि ऐसा करने से ये फायदा हो सकता है और आप जो है उसको साथ में जोड़ लेते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो चीजें अलग दिशा में जाती है। यदि आप किसी से मांगेंगे, किसी से डायरेक्ट हेल्प मांगेंगे, तो दैट मे बी पॉसिबल कि सामने वाला व्यक्ति हेल्प ना करे, लेकिन यदि उसको लगता है कि आपकी हेल्प करने से उसको भी फायदा होगा, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो भी उसका एक भाग होगा, तो जरूर चीजें घटती है।
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस साइकोलॉजी को समझती है, तभी बोलते हैं हम तुम्हारा बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम तुमको लैपटॉप भी दे देंगे, हम तुमको ये भी दे देंगे, हम तुमको वो भी दे देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फाइनली उनके पास सिर्फ पत्थर है 5, वो पानी है, उसमें वो उबाल रहे हैं। तुमसे बोलेंगे तुम ये वाला टैक्स दो, तुम वो वाला टैक्स दो, तुम ये वाला टैक्स दो, सब देंगे और वही लोगों में बट रहा होगा। इसलिए जो है मानव साइकोलॉजी का बड़ा महत्व है। तो जो जो लोग बड़े ग्रुप लेकर चलते हैं, दे नो द साइकोलॉजी। तो हमेशा याद रखिए कि वी आर नथिंग, वी आर जस्ट बंडल्स ऑफ इमोशंस, और उन इमोशंस का सही दिशा में हम जब यूज करते हैं तो हम कुछ चीज को अचीव कर जाते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी इज अ थिंग टू डील विद द सोसाइटी। इसलिए हम जब कभी किसी से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने वाले व्यक्ति की किस भावना को हम टच कर रहे हैं। कि हम उसकी सही भावना पर सही समय पर हम उसको टच करेंगे तो हमारे संबंध से हमेशा अच्छे रहेंगे। सो हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।